वो रुको, हम ढूंढते। मेरी बॉल। अरे रुको, आप उधर ढूंढो, हम यहाँ ढूंढते। ये क्या है? अनमोल माँ, कैच। ये हाँ? दीवू, ये कहाँ चला गया? नटखट शैतान, ये ऐसे अचानक से बॉल कौन फेंकता है? मैं फेंकती हूँ। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत ज्यादा मस्तीखोर हो गई हो? क्या कहें, तूफानी हो गई हो? तूफानी माँ की बेटी तूफानी तो होगी ना। अच्छा, तूफानी होगी? तूफानी होगी? हाँ, रुको बताते हैं। दीवो, हाँ बोलो। सर, जिन पैसों का पता करने आए थे आप, उसका एक बंडल मेरे पास आया है। क्या बात है, मुझे जल्दी से उस बंदे का फोटो भेजो जो पैसे लेकर आया है। हाँ जी सर, अभी भेजता हूँ। इसके बारे में अनमोल को बताना होगा। रमन, आज तुम्हारा भांडा फूट जाता। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें बचा लिया। अब अगर अपनी भलाई चाहते हो तो आके मुझसे मिलो। तुम्हें क्या लगा था मुझ पर सब कुछ डालकर तो मजे करोगे? मतलब मैंने तुम्हारा भरोसा किया, तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाया भाभी। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि तुमने जो मेरे साथ गलत किया था उसका पता चल गया। वैसे आज अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता ना इंस्पेक्टर केशव, अब तक तुम्हें हवालात में बंद कर चुके होते और इंस्पेक्टर के साथ साथ अनमोल और रजत तुम्हारा वो हाल करते तुम इस जन्म में तो नहीं भूल पाते। खैर, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर अब मेरा सपना पूरा करने में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरा सपना पूरा करने में। और आपका सपना क्या है? अनमोल और रजत दोनों की मौत। अब तक मुझे सिर्फ अनमोल से शिकायत थी, पर अब लगता है कि अनमोल से ज्यादा बड़ा गुनहगार रजत है। उसने मेरे साथ ज्यादा बुरा किया है। उसने हमेशा अनमोल को मुझसे ज्यादा ऊपर रखा, इसलिए सजा तो उसे भी मिलेगी। अब किसी एक को नहीं, बल्कि मैं दोनों को खत्म करूंगी। इनकी प्रेम कहानी का अंत मेरे हाथों होगा। और इस काम में तुम मेरा साथ दोगे। बोलो, मंजूर है? भाभी, जब मंजिल एक हो
तो दो अलग अलग रास्ते नहीं लिया करते। डील डन। बताइए आगे का क्या प्लान है? रजत जी, इंस्पेक्टर केशव को लगता है कि हमारे घर में से ही कोई है जो हम सबको मारना चाहता है। ये क्या कह रही हो अनमोल? हाँ, उन्होंने सुबह सुबह हमें एक तस्वीर भी भेजी, एक निशान की। ये देखिए। ये वही नोट है जो सांप वाले भैया को किसी ने दिया था, जिस पर ये निशान है। हाँ, पर घर से कौन हो सकता है? अभी तो रानी माँ भी नहीं है। मां, नहीं पता कौन है, लेकिन उसका पता लगाना होगा। मां, आप लोग परेशान मत होइए। इंस्पेक्टर केशव इस केस पर लगे हुए हैं। जल्दी ही उसका पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, हम दीवू का पता करके आते हैं। देखती हूँ कहीं सो ना गई हो। माँ, दीवू रमन जी के कमरे में है, वहां देख लीजिएगा। ठीक है। दीवू, दीवू कहाँ हो तुम बेटा? ठीक वैसा निशान जो हमने अनमोल के फोन में देखा था। कहीं इसमें रमन का हाथ तो नहीं? अनमोल, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? रजत जी, हम परेशान हैं क्योंकि परेशान होने वाली बात है। हमारे घर में से कोई है जो हमें मारने वाला है। बस यही सोच सोच के हमारे दिमाग के नस उलझ चुके हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो हो कौन सकता है। आपको याद है ना इंस्पेक्टर केशव ने क्या कहा? अब हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे। मुझे याद है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तरह ही इंस्पेक्टर केशव को भी गलतफहमी हुई है। देखो, ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाली जो थी वो जेल में है, यानी कि मृदुला। उसके अलावा रानी माँ भी यहाँ नहीं है। तो फिर तुम ही बताओ, ऐसा कौन बचा जो इतने बड़े षड्यंत्र रचेगा? अनमोल, देखो मेरी बात सुनो। कभी कभी हम जब लगातार परेशानियों से गुजर रहे होते, उनसे लड़ रहे होते, तो हम छोटी छोटी बातों पर भी शक करते हैं, उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं। बस तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। इसलिए मेरी तूफानी मेल, अपना एक तूफानी दिमाग दौड़ाना ना बंद करो और आकर मेरे साथ तो प्यार भरी बातें करो। समझी? थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। 2 बार खोते खोते बचाऊं तुम्हें मैं, अब नहीं। अब तुम मुझसे एक पल भी दूर नहीं रहोगी, हमेशा मेरे पास, मेरे साथ रहोगी। समझी?
क्या हुआ अनमोल? हाँ? कुछ नहीं, वो हमें लगा कि हमें शायद कोई देख रहा है। यहाँ तो कोई नहीं है। आओ। दीवू, दीवू बेटा जल्दी आओ। ये दीवू कहाँ रह गई? मैं ही देखती हूँ। दीवू बेटा, आप यहाँ पर अभी चुपचाप से बैठना, ओके? और अच्छे से दूध पीना पूरा। लो, सो ये दूध पीना और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना, ओके? चलो। अभी पढ़ाई अच्छे से करना, ओके? ओके। ये क्या कर रहे हो तुम? हटो सामने से। नहीं, रमन, जिद मत करो, हमें जाने दो। जाने दो, ताकि आप भाई और अनमोल को जाकर ये कह सके कि ये नोट आपको मेरे कमरे से मिला। मतलब तुमने रजत और अनमोल को सांप वाली टोकरी तुमने भेजी? कैसा बद्दा मजाक है रमन, कैसा? ये आपको मजाक लग रहा है? ये मजाक नहीं, बल्कि मजाक आपने और पापा ने मिलकर मेरे साथ किया। बचपन से लेके आज तक आपने भाई को आगे रखा, जो कुछ भी बेस्ट था उन्हें मिला, और जो चीज मुझे पसंद थी वो तक भाई के हिस्से में आया। ये तुम क्या बोल रहे हो रमन? हमने तुम दोनों में कभी भी पक्षपात नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं होता ना मम्मी, तो आज अनमोल मेरे साथ होती। बैठी, याद कीजिए, अनमोल को किसने पसंद किया था? मैंने। और वो मिली किसे? भाई को। अरे उस दिन हालात ऐसे हो गए थे, मैं मंडप पे समय से पहले नहीं पहुंच पाया, और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो क्या देखा, भाई ने अनमोल पर अपना अधिकार जमा लिया, और आपने और पापा ने किसी ने नहीं रोका भाई को। आप अच्छे से जानती थी मम्मी कि मैं अनमोल को चाहने लगा था, प्यार करने लगा था मैं उससे। हमेशा से आपने और पापा ने मेरे साथ भेदभाव किया, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस। हमेशा भाई आगे रहे, क्योंकि उनके साथ आप दोनों का सपोर्ट था, और वही मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता रहा, छोटी छोटी चीजों के लिए। रमन, तुम हमारी वजह से कभी नहीं तरसे, अपनी हरकतों की वजह से तरसे हो। और ऐसा भी नहीं है कि हमने तुम्हें मौके नहीं दिए, बहुत दिए, पर हर बार तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा है। सच कहे तो हमने कभी भी तुम्हारी और रजत की तुलना नहीं की।
लेकिन आज समझ में आ रहा है कि तुम दोनों में कितना बड़ा फर्क है। हमारा रजत रिश्तों को आगे लेकर जाता है, कोई फर्क नहीं करता, अपनी जान तक नौशवर कर देता है। और वही तुम, अरे अपने सगे भाई की जान तक नहीं छोड़ी तुमने। ऐसे होते हैं भाई, ऐसे नहीं होते। हाँ नहीं होते। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया ये जानना चाहा आपने? चाहा? अरे पूरे परिवार के सामने आपने मुझे थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल दिया। हाँ मारे थे थप्पड़, मारे थे तुम्हें क्योंकि तुम अनमोल की जान लेना चाहते थे, वो भी मृदुला के साथ मिलकर। इसीलिए तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, समझे? घर से बाहर निकाल दिया? मम्मी दिल से भी बाहर निकाल दिया था क्या? आपने जानने की कोशिश नहीं की मैं किस हाल में हूं, कहां हूं, कैसा हूं? जानना चाहा आप लोगों ने? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो रमन तुम? तुमने हमारी ममता पर सवाल उठाया है। अगर तुम्हारे लिए ममता नहीं होती ना, तो जब तुम लौट कर आए तो हम तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करते। स्वीकार किया स्वीकार, लेकिन आधा अधूरा। कहने को तो मैं आप लोगों का बेटा हूं, लेकिन बेटे का कोई भी अधिकार दिया मुझे? और आपने ये प्रॉपर्टी भाई और अनमोल के नाम कर दी। प्रॉपर्टी उनके नाम की क्योंकि वो संभालना जानते हैं। देखिए फिर से वही बात, वही नाम। कोई बात नहीं, आप लोगों ने मुझसे मेरा हक छीना, अब मेरी बारी है, मैं अपना हक छीनूंगा। चाहे उसके लिए मुझे दोबारा साथ लाना हो या बस में दोबारा बम लगाना हो, पूरी शिद्दत से मेहनत करूंगा मैं, पूरी शिद्दत से। बस में वो तुमने लगाया। हाँ, ये सारे बड़े काम आपके इसी होनहार बेटे ने किए। तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? भाई भाभी जल्दी आइए, मामी। नंदिनी, मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जाएंगी। जब तक आप मेरा कहा ना मान, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। भाभी जल्दी आइए। क्या हुआ नंदिनी? दीवू, दीवू? नंदिनी, अचानक से दीवू को क्या हो गया? भाभी पता नहीं, इसने दूध पी लिया और फिर अचानक से वॉमिट करने लगी। अनमोल, तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। नंदिनी पानी लेकर आओ। हाँ। चलो बेटा, तुम मेरे साथ चलो।
रमन, बस मैं बॉम्ब लगाकर तुम्हारा मन नहीं भरा जो अपने सगे भाई के पीछे पड़ गए हो। बस में बॉम्ब लगाया, लेकिन मेरी किस्मत तो देखिए, भाई फिर भी बच गई। आप जानती है कितनी मेहनत की थी मैंने उसके लिए, और मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया भाई ने। रास्ते का रोड़ा बन गए वो मेरे लिए, और वही आप इतना समझाने के बाद भी मुझे ही गलत समझ रही। अब मैं आपसे सीधी बात करता हूं, और वो सीधी बात ये है, या तो आप अपने बेटे को खोने के लिए तैयार हो जाइए, या उसे चुपचाप घर से बाहर निकाल दीजिए। हटो हमसे। हम अपने बच्चे को घर से कभी नहीं निकाल सकते। यही भेदभाव मुझे पसंद नहीं। आप अब भी भाई के नाम का जाप किए जा रही। खैर, कोई नहीं, चुपचाप मेरी बात मान लीजिए मां, वरना आप मुझे जानती नहीं है, मैं भाई को छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा मैं उन्हें। हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते। डॉक्टर साहब, दीवू को क्या हुआ है? अनमोल जी, मैंने चेक किया है, ना तो इनको फीवर है और ना ही पेट अपसेट है। ब्लड सैंपल ले लिए, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। क्या हो गया इसे? अरे अरे मम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? प्रिंसेस की खबर बाद में लेना, पहले ये तो जान लीजिए, ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि मैंने प्रिंसेस को आइए मेरे साथ। क्या किया है तुमने दीवू के साथ? मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा प्रिंसेस को, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो भाई नहीं बच पाएंगे। रमन, तुम दीवू के साथ, हमारे परिवार के साथ क्यों कर रहे हो ऐसा? वजह आप जानती है मम्मी, फिर बार बार क्यों पूछ रही हैं? फिलहाल के लिए जाइए और जैसा मैंने कहा है वो करिए। रमन, रमन, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अगर हमने रजत को जाने के लिए कह भी दिया, वो हमारी बात नहीं मानेगा। कोई कारण भी तो होना चाहिए ना। यू हैव अ पॉइंट, कारण नहीं है ना आपके पास, कोई बात नहीं, कारण मैं आपको देता हूं। आइए।
इस बार मैं अकेली नहीं आई हूँ, उसके साथ आई हूँ जो मुझे मेरा हक दिलाएगा। रजत, देवू ठीक है ना? हाँ माँ, वो डॉक्टर साहब आए थे, वो दीवू को दवाई खिला दिए हैं। शाम तक दीवू ठीक हो जाएगी। रजत, वैसे एक बात पर गौर किया है तुमने कि जब से अनमोल इस घर में आई है तब से दीवू किसी ना किसी मुसीबत में पड़ रही है। माँ, ये आप क्या कह रही? वही जो सच है। ये माँ को अचानक क्या हो गया? ये ऐसा क्यों कह रही? पता नहीं, हमें भी समझ में नहीं आया। माँ, आपने अनमोल के लिए ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यही सच है। देख लेना, जब तक अनमोल यहां रहेगी हमारी दीवू कभी खुश नहीं रहेगी, कभी स्वस्थ नहीं रहेगी। क्या आप क्या कह रही? रजत, जब हम किसी का हक छीनते हैं तो उसकी आह जरूर लगती है। लेकिन माँ, हमने किसका हक छीना है? बताइए, अब किसके बारे में बात कर रही हैं? कौन है वो? बताइए माँ। उसका। तुम फिर यहाँ आ गई? हाँ, आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम? हमें तो लगता है कि तुम मिट्टी की नहीं, लोहे की बनी हुई हो, जिस पर ना ही किसी चीज का असर होता, ना ही किसी बात का। अब बताओ, क्यों आई हो यहाँ? अनमोल, मृदुला से तमीज से बात करो। माँ, आप इससे तमीज से बात करने के लिए कह रही? वो औरत जिसने इस घर को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने हमारी जिंदगी में तूफान ला दिया, उससे तमीज से बात करें हम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने कुछ तो किया है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे। कहीं इसने आपको धमकाया तो नहीं? बताइए, इसने क्या किया आपके साथ? नहीं रजत, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें किसी ने नहीं धमकाया। अरे नहीं धमकाया तो आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? वो औरत जिसने मेरी और अनमोल की जान लेने की कोशिश की, आप उसका फेवर ले रही है? बताइए क्यों? रजत, हम मृदुला के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हम मृदुला की होने वाली संतान के पक्ष में बोल रहे हैं। होने वाली संतान? मतलब?
रजत, तुम फिर से पापा बनने वाले हो। I'm pregnant. नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है ये नहीं हो सकता। उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था? रजत, उस रात हम बिल्कुल उस तरह करीब आए थे जिस तरह से एक पति पत्नी आते हैं। झूठ बोल रही हो तुम। पता था मुझे तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए रिपोर्ट साथ लेकर आई हूं। ये सच नहीं है। नहीं है ये सच। सही कहा आपने रजत जी, इसका पिछला चिट्टा वैसे भी कुछ सही नहीं रहा है, इसीलिए हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रही रजत। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जाकर टेस्ट कराने को तैयार हूं, पर प्लीज मेरा विश्वास करो। मृदुला, तुमने कभी भी विश्वास कमाया ही नहीं जो हम तुम्हारा विश्वास करें। अरे तुम तो बस लोगों की भावनाओं के साथ खेलना जानती हो, इसलिए हम तुम्हारा विश्वास कभी नहीं करेंगे। तो दूर रहो। हाँ। ये रिपोर्ट नकली नहीं है, कोई भी इस पर उंगली नहीं उठाएगा। मृदुला के पेट में पल रहा अंश तुम्हारा है रजत, और यही सच है। ये सच नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। ये औरत मुझे पाने के लिए किस हद तक जा सकती है, कितना बड़ा झूठ बोल सकती है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। रजत, तुम इस पर भरोसा करो या ना करो, पर हम मृदुला पर पूरा भरोसा करते हैं। इसीलिए मृदुला अब से इसी घर में रहेगी। आपको अगर इस पर विश्वास करना है तो आप कीजिए, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। इस औरत को मैं एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरे घर में नहीं रह सकती। निकलो यहाँ से। रजत, मुझे मत निकालो, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। I'm pregnant। झूठ बोलना बंद करो। निकलो। रजत, रुक जाओ। मृदुला कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी, इसी घर में। अगर वो यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा यहाँ। अब आप तय कर लीजिए कि आपको मृदुला चाहिए या मैं। चुप क्यों खड़ी हैं आप? बोलिए, आप अपने बेटे का साथ देंगी या इस झूठी मक्कार मृदुला का?
बोलिए। हम उसके पेट में पल रहे अंश का साथ देंगे। अगर तुम जाना चाहते हो तो इस घर से जा सकते हो। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मृदुला को अपने रजत जी के ऊपर चुनेंगे? हमने रजत को मृदुला के ऊपर नहीं चुना। रजत ने खुद इस घर से जाना चुना है। अगर रजत चाहता है कि वो इस घर में रहे तो मृदुला को भी इसी घर में रहने देना होगा। आप जानती है ना माँ कि इस औरत के यहां रहने से मुझे कितनी तकलीफ होगी। इसे एक पल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बेचैनी होती है, दम घुटता है मेरा। और फिर भी आप कह रही हैं कि वो इस घर में रहे। और इससे भी बड़ी बात, अरे आपका विश्वास इतना कमजोर कैसे हो सकता है जो आपने इस औरत पर भरोसा कर लिया? रजत, माँ मुझ पर विश्वास कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि मैं सच कह रही हूँ। बोलो, मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं तुम्हें विश्वास दिला सकूं कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? अरे नहीं करना मुझे विश्वास तुम पर। लायक नहीं हो तुम उसके। दूर रहना। इसका तो पता नहीं मां, लेकिन मैं अपनी मां को अच्छे से जानता हूं। बताइए मुझे, आप ये सब क्यों कर रही हैं? कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आपको ये सब कुछ करना पड़ रहा है? बताइए मां, जवाब दीजिए। मम्मी, भाई के साथ आप ये बहुत गलत कर रही हैं। क्या आप सच में ऐसा करने वाली हैं माँ? भाई के साथ? नहीं। हमने जो तय करना था वो कर लिया। मतलब कि अगर मैं इस घर से चला जाऊंगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? बोलिए मां, आपको
कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? जवाब दीजिए ना। मैं मेरे बिना रह लेंगी ना? चला जाऊं मैं? मम्मी, अगर आपने भाई को मेरे बारे में कुछ भी कहा तो बचेंगे नहीं, क्योंकि मैंने अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिया है। इसलिए चुपचाप वही करिए जो मैंने करने को कहा है, वरना आपका प्रिय पुत्र की जान बच नहीं पाएगी। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। चले जाओ यहां से। मम्मी, भाई। रजत जी रुकिए। हो गया काम पूरा। रजत जी रुकिए, हमारी बात सुनिए। मूल, तुमने देखा माँ ने क्या किया? माँ ऐसा कैसे कर सकती? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि माँ बदल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो मृदुला प्रेग्नेंट? नहीं नहीं। रजत जी, क्या ये सच हो सकता है? क्या कि मृदुला सच में प्रेग्नेंट है?